फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मूला दैट इज नेम मैनेजर। नेम मैनेजर एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है एक्सेल में। ये बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इसके यूसेस बहुत कम लोग करते हैं और इसको ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते। एक दूसरा, इसकी जगह पे मैनुअल वर्किंग हो जाती है। बट नेम मैनेजर से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो मैं आप लोग को दिखाता हूं। अभी उसको समझने के पहले एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि सी फॉर एग्जांपल नेम मैनेजर सी फर्स्टली व्हाट नेम मैनेजर डज। नेम मैनेजर हेल्प यू टू असाइन द नेम टू अ बंच ऑफ सेल्स और वैल्यू सो यू कैन मेक डायनेमिक चेंजेस एट वंस। ये समझ में आ गया? ओके, आई एम रिपीटिंग। हेल्प्स यू टू असाइन नेम टू अ बंच ऑफ सेल्स so you can make dynamic changes at once। एक जगह चेंज किया ना तो सभी जगह एक साथ चेंजेस हो जाते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? देखिए, डेफिनेशन में तो ये थोड़ा टफ लग सकता है, बट इफ आई विल बी अप्लाइंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू सो यू विल एंजॉय एंड यू विल डेफिनेटली बिलीव दैट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर्मूला। एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम है। प्रोडक्ट ए, इसका प्राइस 100 है। अभी हमें इसका जीएसटी वैल्यू इसमें ऐड करना है। तो जीएसटी क्या होगा? इज इक्वल टू दिस इंटू 18%। ओके, ये जीएसटी हो गया। ऑफ कोर्स 100 का 18% 18 ही होगा। सेकेंडली 200 इंटू 18%, यहाँ पे भी कर लिया। प्रोडक्ट 3 के लिए भी अगर देखें तो इज इक्वल टू दिस इंटू 18%। बट होल्ड ऑन, how long we'll do? Suppose if we'll be having the data in, you say, in thousands or different kind of data. So what here the name manager can do? To use this name manager, you have to come on to this formula. In formula you will be getting two options, name manager and define name. You can come here also, and by using this you will be getting name, scope, comment and refers to, और the second option is name manager। ये दोनों एक साथ में वर्क करते हैं। अभी हमें क्या करना है? न्यू पे क्लिक करना है। जीएसटी, अभी हमने जीएसटी पे ही कर्सर रखा था, इसलिए एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, इट हैज टेकन जीएसटी। नाउ इन स्कोप वी विल बी हैविंग टू ऑप्शन, वर्कबुक और डेटा। वर्कबुक में हमें पूरे चेंजेस करने या किसी स्पेसिफाइड डेटा में, सो बाय डिफॉल्ट आई एम सेलेक्टिंग वर्कबुक। इन कमेंट यू कैन राइट एनीथिंग टू रिमेंबर दिस। से फॉर एग्जाम्पल हमें इसको रिमेंबर करने के लिए आई एम जस्ट राइटिंग दिस इज जस्ट टू ऐड द जीएसटी वैल्यू। ओके, नाउ रिफर्स टू, दिस रिफर्स टू व्हाट? जीएसटी तो 18% है, सो आई एम पुटिंग इट 18% एंड क्लिकिंग ओके। ठीक है, हमने ओके क्लिक कर दिया, इट्स डन। नाउ यू सी जीएसटी हैज बीन एडेड इन द वर्कबुक। नाउ अभी इसके दो फायदे हो गए। आई एम क्लोजिंग इट। अभी दोनों फायदों को एक साथ देखते हैं कैसे होगा। पहला, नेक्स्ट, नाउ ऑनवर्ड्स विल हैव टू पुट दिस इज इक्वल टू दिस इनटू जीएसटी। इट्स डन। ठीक है, सेम। अभी आपको बार बार 18% नहीं लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू दिस इनटू जीएसटी। इट्स डन। ओके, इज इक्वल टू दिस इनटू जीएसटी। इट्स डन। अभी सोचो आप, देखिए 3 तरीके हमने मैनुअल तरीके से लिखे और 3 हमने नेम मैनेजर के तरीके से। अभी क्या हो रहा है? से फॉर एग्जांपल जीएसटी चेंज हो गया। जीएसटी जो है 18% से 15% हो गया। You can come on to here, you can go on the edit and 18% को आपको 0.05, 18% is 0.18 and 5% is 0.05. Just do it and you see when I'll hit enter here 72, 90 and 108, here 18, 36. Okay, go for it. See, this has been done and it's closed now. See, these 3 values are automatically changed, whereas these 3 where I have entered manually, this has remained the same. Now
this is one big advantage, that while making the calculation, instead of putting 18%, I have just written GST and made the calculation. Secondly, if I have changed once, so it will change at my entire data set. So let's see another example. We have total, say 10 number of 10 products, and we are having sales. Now one thing is, like, we'll have to find the total sales. So definitely you all know the formula sum. You have selected and it's done. Now what else we can do? Again, we can go on the name manager. We can get the new sales, SALES, sales. It will be on the workbook. Comment I'm leaving blank as I have shown in the last time. You'll have to remove this data and you'll have to select these sales, what we are referring, and I'm pressing it OK. And see, this sales has been added. Now I'm closing it. Now again, what we can do, we'll have to find the average. Now instead of going and selecting this entire range, we can go for the sales and it's done. Okay, so biggest advantage is, I'm showing you for the other tools also, max, sales, and it's done, and similarly min, sales, and it's done. If you have converted this into the table, okay, these are very dynamic, isn't it? So if I'll change, this will keep on changing. If you have converted this data into the table, so even if you will keep on adding product, product 11, say 50 rupees, so it will keep on changing. You see, it will keep on changing. This is additional example of it. So here you have learned to convert this into the table also by using the shortcut key, and it will keep on adding in your summary, so you do not need to change or add or revise your formula frequently. Secondly, it will allow you to do your it will help you in your calculation, and you can do all the changes by the single click. So I hope now you people will enjoy this name manager in Excel, and you will use it in your daily work. If you love this video, so kindly like this. If you are new onto the channel, so kindly subscribe so you can get the new updates. Thank you so much. Be productive, be awesome. See you soon in the next video.